हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे बीएड पेपर वन, हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं हम। और टॉप बुक है हमारी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको लिखा है डॉक्टर एस.सी. ओबरॉय जी ने। इन्हीं की बुक से हम लोग इस कंप्लीट ये जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। और आपकी जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो वन बाय वन चलेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ग्रोइंग अप की बात हो रही है, इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट है ये उन्हीं के लिए। जितने भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में आता है साइड बाय साइड। कोई भी ऐसा टेट एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है। इनफैक्ट सीटेट में तो इसी की वेटेज सबसे ज़्यादा है। और DSSB का टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पैथोलॉजी एंड मेथडोलॉजी आता ही है। ठीक है, तो अब कवर करेंगे इसको हम। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस कि इस चैप्टर से पर्टिकुलरली क्या पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिफरेंट स्टेजेस चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। और इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन मैच्योरेशन, इसी यूनिट से रिलेटेड। 2018 में पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2019 में पूछा गया था इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। 2020 में पूछा गया था कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। एंड बीच में 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था ड्यू टू पेंडेमिक कोविड। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये वो बात है। अब आप सोचेंगे कि रिसेंट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आई एम गोना टू टेल यू। रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही पूछा गया था। ठीक है, सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरे पढ़ाने का यही स्टाइल है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, आफ्टर दैट मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। ये बीएड फर्स्ट ईयर जो आपकी बुक लगी हुई है, ये उसी की बुक को फॉलो करके, जिनके राइटर हैं एस.सी. ओबरॉय, ताकि आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी ना हो और आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ। अब एक और बात आती है मीडियम की, कि क्या मीडियम होगा। तो देखिए, मीडियम कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप सब टीचर बनने जा रहे हैं, मेरे लिए तो आप सब टीचर्स ही हैं। टॉपिक शुरू होता है मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। और क्वेश्चन इससे क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वर्डिंग कुछ भी होगी, कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही होगी, लेकिन आपको इस चीज़ को एलाबोरेट करना है। मीनिंग की बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं। अच्छा बताइए, ग्रोथ क्या होती है। आप पहले छोटे थे, आपके घर में फ़ोटो एल्बम्स होंगे, आपने देखा होगा। और उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, आप नर्सरी केजी क्लासेस में जाने लग गए। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हुए, तो ये क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल बच्चे से धीरे 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 करके एडल्ट में कन्वर्ट हो गए। ये क्या हुआ, एक तरह से आपकी बॉडी बढ़ रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके नेल्स बढ़ते हैं। ये सब क्या होती है, ग्रोथ होती है। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। बेसिकली ग्रोथ मीन्स क्या होता है, फिजिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो शारीरिक चेंज होते हैं, शारीरिक परिवर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, द चेंज दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रोथ। द इंक्रीज ऑफ हाइट, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का एग्जाम्पल है। एज द चाइल्ड ग्रो इन द एज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड वेट इंक्रीज, द ग्रोथ कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ एडोलसेंस। जो ग्रोथ है वो एडोलसेंस तक बहुत स्पीडली चलती है। और बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो भी एडोलसेंस तक ही बात करता है। एडोलसेंस के बाद कभी भी आज तक ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही कभी पूछा जाने की उम्मीद है। ना कभी सीटेट में आता है, ना किसी दूसरे टेट में आता है, ना ही टीचिंग एग्जाम्स में आता है। मैं आपको टॉपिक इस कंसर्न से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके इन फर्दर टीचिंग एग्जाम्स में भी हेल्प आउट करे। एज द चाइल्ड ग्रो एट द एज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता है। इसके अंदर बेसिकली दो तरह के चेंजेस आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है, एक हरलॉक हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, हैज सेड दैट द चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर डायमेंशन एंड मेजरमेंट दैट टेक प्लेस इन चाइल्ड ग्रोज। कि जब फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रो कर रहा है।
ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंसान का, आप सोचिए जब आपका बर्थ हुआ था तो आप छोटे बेबी थे, उसके बाद आपने चारों घुटनों के बल और हाथों कोहनियों के बल चलना सीखा। आफ्टर दैट आपने 2 पैरों से चलना सीखा, फिर उछलना कूदना, आपका जो बॉडी वेट था, कहाँ आप 1 फीट 1.5 फीट के थे, उसके बाद आज आपका जो हाइट है वो कितनी है, 5 फीट 6 फीट इतनी हाइट है। तो वो सब क्या है, ये ग्रोथ का पार्ट है। पहले आपके बाल छोटे थे, अब आपके बाल बढ़ गए। पहले आप स्लिम थे, एकदम से आपका जो मास है, जो बॉडी वेट है वो बढ़ गया। तो ये सब किसका पार्ट है, ग्रोथ का पार्ट है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ग्रोथ ऑफ साइज एंड चाइल्ड्स हैंड एंड लेग, हाथ का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, ये जितनी भी चीज़ें फिजिकल स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देती हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव मतलब इसको मेज़र किया जा सकता है। ग्रोथ में, ग्रोथ को क्वांटिटेटिव चेंज भी बोलते हैं। ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है, क्योंकि इसको आप मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, मेजरमेंट का बढ़ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ग्रोथ ऑल्सो रिजल्ट, इसके अंदर एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको। अब आ चुके हैं हम पेज नंबर की, अगर मैं बात करूँ पेज नंबर 2, आप अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन बीएड स्टूडेंट हैं वो अपना सिर्फ समझ सकते हैं। ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ हैज़ जनरल पैटर्न, एक जनरल पैटर्न काम करता है, नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स। अब ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रोथ जो हुआ है कि मैं तो बढ़ रही हूँ लेकिन मेरे साथ के जो दूसरे बच्चे वो नहीं बढ़ रहे, ऐसा नहीं है। या फिर वो यंग एज के बाद बढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सबका जो ग्रोथ का एक टाइम होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है। बट हाँ, ग्रोथ की जो रेट होती है वो किसी की कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। ग्रोथ अकर्स टिल्स स्पेसिफिक पीरियड पे होता है। अकर्स इंटरनली होता है। विमेन हैज़ फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन। जो लड़कियां हैं उनका ग्रोथ रेट मैन के कंपैरिजन जल्दी होता है, बॉयज़ के कंपैरिजन जल्दी होता है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का भी इस पे इंट्रैक्शन होता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जेनेटिक्स होती हैं, और इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। फिजिकल एंड मेंटली ग्रोथ हैज़ डीप रिलेशनशिप। फिजिकल और मेंटली रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। देखो, जो फिजिकली फिट है डेफिनेटली उसका मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर अच्छे तरीके से होता है। हेल्थ एंड फूड, ये सब चीज़ें ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। अगर अच्छा खाना होगा, अच्छी हेल्थ होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन अगर खाने में जो बैलेंस डाइट है वो नहीं होगा, या फिर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं होगी। अब मुझे लगता है आपको ग्रोथ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हैज़ अ वाइडर कैनोटेशन देन ग्रोथ। ये वाइडर होता है। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। ओवरऑल चेंजेस को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। और ग्रोथ क्या बोलता था? फिजिकल ग्रोथ को ही क्या बोलते थे? ग्रोथ बोलते थे। ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको समझना है कि जो ग्रोथ हमने डिस्कस किया, जैसे कि बॉडी के वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये किसका पार्ट है? ये डेवलपमेंट का पार्ट है। मतलब कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। डेवलपमेंट मार्क्स, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एफिशिएंटी आ जाती है, वर्केबिलिटी आ जाती है, फंक्शन आ जाते हैं। द चिल्ड्रन परफॉर्म द फंक्शन बेटर देन, मोर इजिली देन द when they are younger and they are develop and greater। यहाँ पे एक समझाने की बात मैं आपको एक छोटी सी समझा देती हूँ कि जैसे कि बच्चा छोटा होता है, नर्सरी के बच्चों को देखिए, वहाँ पे अगर आप उनको बैट बॉल खेलेंगे वो कैच नहीं कर पाते प्रॉपरली ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, सेकंड थर्ड में बच्चे पहुँचते हैं तो वो कैच करने लग जाते हैं। एक छोटी सी बात बता रही हूँ मैं, ये क्या होता है? ये डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव बोलते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज। बुक अपने सामने रखेंगे तो आपको मेरे सारे जो शब्द हैं वो समझ में आ जाएंगे। और जो नॉन बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ इट्स सफिशिएंट फॉर यू। द चाइल्ड डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डज नॉट imply growth and particular part of body, it change in a particular aspect of behavior but it implies overall changes। ग्रोथ में क्या हो रहा था कि किसी एक पार्ट में ग्रोथ हो रही थी, जैसे कि वेट बढ़ रहा है तो बढ़ी जा रहा, बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा, वेट में हो रहा था, मेजरमेंट कर सकते थे। लेकिन जो ये है, जो डेवलपमेंट है, इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। और ये कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है। कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है।
अब हम बात कर लेते हैं, पेज नंबर 3 पे आ चुकी हूँ मैं। डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, पर जो आपके लिए ज़रूरी है उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न, एक पैटर्न पे काम करता है। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि पहले जैसे कि आपके हाथ बने, उसके बाद आपकी उंगलियां बनी। इसका मतलब क्या है कि पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। ओके, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट्स कंटिन्यू। बर्थ टू डेथ ये चलता रहता है। वॉर्म टू टॉम भी इसको बोलते हैं, WOMB, वॉर्म मतलब माँ के गर्भ से लेके टॉम कब्र तक ये चलता रहता है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारे चेंजेस, इमोशनल, सारे चेंजेस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो सब क्या होता है, डेवलपमेंट। इनफैक्ट ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट गो साइड बाई साइड, दोनों साथ साथ चलते हैं। डेवलपमेंट इज अ सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट किसका सिंबल है, क्वालिटेटिव चेंज का सिंबल है। ठीक है, अब चेंजेस की बात करें, डेवलपमेंट और ग्रोथ की एक बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव हो सकती है, आप उसको मेज़र कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, साइज़ का बढ़ना घटना, नंबर का बढ़ना घटना, काइंड, पोजीशन, वेट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, मेंटल चेंजेस आ जाते हैं, सोशल चेंजेस आ जाते हैं, इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं और फिजिकल चेंजेस भी इसके अंदर आ जाते हैं। कहा जाता है ना कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इसलिए फिजिकल चेंजेस भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि डेफिनेशंस की। देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कोई भी एक डेफिनेशन देनी होती है, किसमें, अपने एग्जाम्स में, है ना। तो मैं आपको एक हरलॉक की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न इन द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये किसने बोला है, हरलॉक ने बोला है कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज का चेंज है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे मैच्योरेसी आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाता है और क्या आ जाता है, एक्सपीरियंस भी आता है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की भी बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस की बात करें तो ग्रोथ मीन्स होता है, मैं पेज नंबर 4 पे आ चुकी हूँ, ठीक है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस, ड्यू टू दीज फिजिकल चेंजेस बिहेवियर स्टार्ट। अब इसके अंदर फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं ग्रोथ के अंदर, और डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ डज नॉट अकर्स कंटिन्यूसली, इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बट डेवलपमेंट एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये बर्थ से डेथ तक चलती है, इसीलिए इसको वॉर्म टू टॉम भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन DSSB में आया था 2018 में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टर्म्स ग्रो डेवलपमेंट आर अंडरस्टैंड सिनोनिम टू ईच अदर विद द इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट। इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ अकर विदाउट ग्रोथ। जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो बिना ग्रोथ के हो सकता है। फिजिकली many persons are underdeveloped on the growth side remains weaker, but in other aspect development person are stronger enough। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रोथ है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो अकर्स विदाउट ग्रोथ, कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट हो सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी बॉडी डेवलप नहीं हुई, जो छोटे रह गए है ना, जिनके हाथ और पैर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं रहे, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है, बॉडी का डेवलपमेंट है, उनका माइंड है जो इंटेलेक्चुअली वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। फोर्थ पॉइंट है ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स। इसमें क्या आ जाता है, ग्रोथ टर्म इज़ कंसिडर एज अ नैरो, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नैरो हो जाती है, और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर। डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूड करता है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ डेवलपिंग इंक्लूड ग्रोथ आस्पेक्ट, क्योंकि मैंने बताया आपको ग्रोथ किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, इसलिए जो ग्रोथ है वो नैरो टर्म है और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, ग्रोथ इज लिंक्ड विद क्वांटिटेटिव। आप उसको मेजर कर सकते हैं, बोलते हैं ना कितनी हाइट है, 5 फीट, पर ऐसे बोल सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है, 2 किलो हुआ है तो लोग क्या बोलेंगे, आर यू क्रेजी। तो इसीलिए बोलते हैं हाँ, हालांकि कुछ स्केल्स बने हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट को मेज़र करने का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप उसको इंची टेप लेके या इस तरह से फीट के हिसाब से नहीं बता सकते,
ठीक है। डेवलपमेंट इज़ कंसर्न विद क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी से पता चलता है। हम बोलते हैं ना कि उसका डेवलपमेंट से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो बच्चे होते हैं अगर वो डेवलप नहीं हो पाते, मान लीजिए 3 साल का बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से चेंजेस आते हैं, चीज़ें होती हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा। ग्रोथ रेफर्स टू साइज, वेट, ये बार बार हम वही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो सीन एज विजुअली, उनको आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको आप देख नहीं सकते। आप नहीं देख सकते ना कि 2 किलो डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट 2 किलो हो गया, अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट 1 किलो हो गया या 1 सेंटीमीटर हो गया। आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इस पॉइंट में वही समझाने की कोशिश की गई है कि जो ग्रोथ है उसको आप कह सकते हैं, डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं कि किसी की हाइट है, किसी का वेट है। अब मान लो मेरा वेट है 56 kg, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा वेट जो है वो 56 kg है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा डेवलपमेंट जो है वो 2 kg है, राइट? नहीं बोल सकती। सो इसी तरीके से ये इसके अंदर आता है। 7 नंबर है इसके अंदर, ग्रोथ इज़ पर्टिकुलर आस्पेक्ट। जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट है, इसके अंदर पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ बॉडी की होती है। जो ग्रोथ है डेवलपमेंट किसी भी एक पार्ट की हो जाती है, जैसे ग्रोथ ऑफ हैंड्स, लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है होल बॉडी के लिए, पूरी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं। पेज नंबर 5 पे आ गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट करता है कि प्रिंसिपल्स क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब ये मत सोचना मेरा मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, मैं समझा तो आपको हिंदी में ही रही हूँ, जो टर्म्स लिखे हैं वो इंग्लिश में। पेपर लिखना आपको अपने हिसाब से पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ, राइट? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि ग्रोथ, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं हम, राइट? नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, goes to non-stop. The process begins from the concept goes continually. हमेशा लगातार चलता रहता है ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिलसिला है। The principle also clarify any changes in the occur of body suddenly. कभी डेवलपमेंट स्लो होता है, कभी उसका रेट जो है वो एक रफ्तार से चलता है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, एक रफ्तार नहीं रहती कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी इज सीन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके अंदर होता है जैसे कि सबका जो डेवलपमेंट है वो एक ही तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले सबके क्या आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, चिल्ड्रन फॉल एट फर्स्ट एंड अदर फॉल फॉरवर्ड। इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अब सबका डेवलपमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले बच्चा क्या करता है, चारों पैर, दोनों पैरों से और हाथों से चलता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है, सीढ़ियाँ चलना शुरू करता है, फिर कूदना शुरू करता है ना? तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा तो ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे बच्चा पैदा हुआ और वो उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नंबर 3 इसके अंदर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं साइकोलॉजिकली गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू फ्यू स्टेजेस। किसी किसी बच्चे की जो स्टेजेस हैं उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी किसी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट कम होता है, और किसी बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मली भी ज़्यादा हो। जैसे कि क्लास में देखिए 40-50 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर बोलते हैं ना एक हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करने वाले बच्चे 2-3 होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा हिंदी में अच्छा है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, ठीक है? और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किससे डायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं? हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से, एज और फैमिली। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, एज एंड फैमिली। बोला भी जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो उनका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही हो गया। देखिए, बच्चा वही बनता है जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है। डेवलपमेंट इज
कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर जाइगोट। आपको पता होगा कि जो मदर होती है उसका ओवम और फादर के स्पर्म से मिलके जो बेबी है, जो जाइगोट है, वो फॉर्म होता है। इसके लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा और जो हेरिडिटी मतलब कि जो उसके पेरेंट्स से या फोर पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, वो उन सब का प्रोडक्ट होता है। अब आपने देखा होगा कि किसी के जो बाल हैं वो बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह है, जो किसका इफेक्ट है, हेरिडिटी का। कोई बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखाई देता है, वो किसका इफेक्ट है, हेरिडिटी का। इन्वायरमेंट, आप जिस जगह पे रहते हैं उसी तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग ना अपने मम्मी पापा के सुबह उठ के पैर छूते हैं। एक बच्चे की फैमिली में ऐसा होता है, तो वो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, वो ऐसे ही सीख जाएगा। दूसरी फैमिली है जहाँ पे वो क्रिश्चियन फैमिली है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से बातें होती है, तो वहाँ पे वो ऐसे सीख जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट जो है कि इसके अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हो जाती है, जैसे कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, इसके अंदर क्या आ जाता है, लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे कि लर्निंग होता है, बच्चे ने है ना बोलना सीख लिया, एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लर्निंग कि उसको सिखाया गया कि कैसे बोलना है, लेकिन बच्चे ने गाली देनी सीख ली। तो ये क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें अडॉप्ट कर लेना। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन द लर्निंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मैच्योरेशन अफेक्ट लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ए चाइल्ड एक्वायर्स मेच्योरिटी फॉर एनी टास्क, बच्चे को मेच्योरिटी चाहिए, अगर जब तक मेच्योरिटी नहीं होगा जब तक वो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं सकता। द डिफरेंसेस ऑफ वेरिएशन अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मोटिवेट टू लर्न सम टास्क बट फॉर द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। बच्चा कुछ याद करना चाहता है, लेकिन अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, मतलब या तो वो बीमार है या तो कोई और बात है, देन द चाइल्ड वुड बी अनेबल टू लर्न दैट टास्क। अब आप खुद सोचिए, आपको ना 120+ फीवर है और आपको बोला जाए कि कोई कंसेप्ट आपको पढ़ना है, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बोला गया कि मैच्योरिटी और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शनल। इसके अंदर दो डायरेक्शंस होती हैं, कैफ्लिकोडल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट के लिए, अब आप समझ लीजिए। कैफ्लिकोडल डेवलपमेंट और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सिफेलिकोडल में क्या होता है, सिफेलिकोडल होता है इसके अंदर टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है, पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ हेड ऑफ द चाइल्ड डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर्म। हेड टू टो बोलते हैं डेवलपमेंट, हेड टू टो मतलब सबसे पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट पैरों तक चलता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड होता है, मतलब कि सबसे पहले बैकबोन का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसके सारे सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रोसेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी area of body. The first develop fundamental muscles, the muscles of adjoining pairs of heart, chest. Finally the child develop overt. ठीक है, इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। We can say that, अब पेज नंबर 7 पे देखिए, we can also say that embryo stage had developed first and then lower portion similarly first develop spinal cord, सबसे पहले spinal cord develop होती है, heart, chest etc. ठीक है। 8 जो पॉइंट है इसका, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें वेरिएशन की बात की जाती है, जैसे कि क्वालिटेटिव चेंज हो गया, वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और क्वांटिटेटिव चेंज जो है वो ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इट हैज प्रूव्ड दैट स्टडीज़ कि डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बच्चे की इंटेलिजेंसी को, पर्सनालिटी को, इंटरेस्ट को, कैपेबिलिटी को और कैपेसिटीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पॉइंट 10 है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड ट्राइज टू कैच होल्ड अ ऑब्जेक्ट एंड ही यूजेस हिज हैंड्स रैंडमली टू डू, बट ग्रेजुअली ही मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा पहले, अब देखिए कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सीटेट का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि बच्चे ने पहले फुटबॉल पकड़ना सीखा, उसके बाद मटर को पकड़ना सीखा। ये क्या है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है कि पहले उसने फुटबॉल जो बड़ी चीज़ थी उसको पकड़ना सीख लिया, उसके बाद अब उससे खेल रहा है। या फिर ये भी इसका एक एग्जांपल है, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक है। पहले बच्चा हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद फिंगर्स से
फिंगर्स से थंब पेंटिंग या कोई और पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। ये भी जनरल टू स्पेसिफिक का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ होल ऑर्गेन्स एंड देन स्पेसिफिकली पार्ट। जैसे कि पूरी बॉडी को कैसे यूज़ करना है, जैसे हाथ को कैसे यूज़ करना है और उसके बाद उंगलियों को कैसे यूज़ करना है, ये बाद में सीखता है। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ थिंक टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ सामने होता है पहले बच्चा उसको समझता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसको भी समझता है। जैसे छोटा बच्चा उसके सामने जो चीज़ें रहती हैं, जैसे बोलते हैं ना खिलौने को चिड़िया ले गई, तो बच्चा सोचता है हाँ सच में चिड़िया लेके चली गई है ना, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ उसको कॉन्क्रीट चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, अब आपको कोई बोले कि आपका फ़ोन चिड़िया ले गई, आप मानोगे? आप कहोगे क्या स्टूपिड जैसी बात कर रहे हो। तो ये जो है ये क्या है, अब आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है, राइट। तो इसी तरीके से पहले कॉन्क्रीट मतलब जो प्रत्यक्ष, मूर्त और अमूर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत। नेक्स्ट है 14 नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल एंड इनर कंट्रोल। बच्चा जो है पहले आउटर कंट्रोल करता है, उसके बाद अपने अंदर के कंट्रोल को करने में सक्षम होता है, एबल होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना। अ चाइल्ड हु इज़ फिजिकली हैंडीकैप ऑल्सो बी सोशल हैंडीकैप। अ चाइल्ड हुज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अबव एवरेज, हिज सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अबव एवरेज। आपको पता होगा कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सोशली जो डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह ना तो वो खेल पाता है, ना बात कर पाता है, एक्सेट्रा। वहीं पे दूसरा एग्जांपल है, जो बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, उसके सारे एरियाज स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि उसका सोशल इमोशनली कनेक्ट होना, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें उसकी इजीली होती हैं, इसलिए इसको कोरिलेशन बोलते हैं। 16 नंबर पे रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। रेट जो है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल द गर्ल्स एंटर एडोलोसेंस फास्टर देन बॉयज़। गर्ल्स जो हैं वो एडोलोसेंस में जल्दी जाती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन। और ये हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आपका क्या काम है, आप इनको रिवाइज कर लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे मेरे साथ शेयर करें। ये क्लास नंबर 1 है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में।